पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपने चप्पल पति की तरफ फेंकी। चप्पल पति के सिर को छूती हुई निकल गई। मामला सुलझ जाता, लेकिन पति ने इसे अपना अपमान समझा। रिश्तेदारों ने मामला और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया। न सिर्फ बिगाड़ा, बल्कि इसे खानदान की नाक कटना कहा और बोले कि पति को चप्पल फेंक कर मारने वाली औरत न वफादार होती है और न पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने तो यहाँ तक कह दिया बातें बनाई गई कि ऐसी औरतों का दोनों पक्ष के लोग ही समाप्त कर देना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप उछालते रहे। ऐसा लग रहा था मानो आरोपों से वॉलीबॉल खेल रहे हों। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का और पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बावजूद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी दोनों के हाथ में तलाक के कागज दिख रहे थे। आज दोनों चुप और शांत दिख रहे थे। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे, लेकिन सुनवाई पर जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आते, जल भुन जाते। दोनों में बदले की भावना होती। दोनों के रिश्तेदार होते, जिनकी हमदर्दी में जरा सा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की अपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा पाठ याद कराया जाता कि उन्हें क्या बोलना है, और दोनों वही बोलते तोते की तरह। और अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे। वकील भी खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति भी खामोश खड़ा था। अब जो हुआ वो इत्तेफाक था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार चाय पीने के लिए एक ही टी स्टॉल पर बैठे, और यह भी इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज पर आमने सामने जा बैठे। पत्नी बोली, बधाई हो, जो तुम चाहते थे वही हुआ। पति बोला, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल कर ली। पत्नी ने पूछा, तुमने मुझे चरित्रहीन बोला था। चलो अच्छा है, चरित्रहीन से पीछा तो छूटा तुम्हारा। आदमी ने कहा, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। औरत ने कहा, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। आदमी बोला, मुझे तुम्हारे में ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए थी, मुझे अफसोस है, लेकिन तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। औरत बोली, गलत कहा था मैंने भी। तभी मेज पर चाय आ गई, और जैसे ही औरत ने चाय का कप उठाया तो चाय छलक कर हाथ पर गिर गई और आह की आवाज़ निकली। उसी वक्त आदमी के मुंह से भी ओह की आवाज़ निकली। दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। पति ने पूछा, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है अब? वैसा ही है, कभी वोवरोन कभी कॉम्बिफ्लोम। पत्नी ने बात ख़त्म करते हुए कहा, तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती। पति ने कहा तो पत्नी हल्की सी मुस्करा दी। फिर पत्नी ने पूछा, तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? अब अटैक तो नहीं पड़ रहे? आदमी ने कहा, अस्थमा? डॉक्टर ने मेंटल स्ट्रेस न लेने को कहा है, पति ने बताया। पत्नी ने पति की तरफ देखा और एकटक देखती रही, जैसे उसके चेहरे पर आए तनाव को पढ़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके चेहरे से नज़र हटाते हुए पूछा, इन्हेलर तो लेते हो ना? हाँ लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांसों खड़ी खड़ी सी हैं, स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ कुछ इस वजह से और कुछ कहते कहते हुए पुरुष रुक गया, कुछ तनाव के कारण। फिर थोड़ा सोचने के बाद पति फिर बोला कि तुम्हें 5 लाख रुपए देने हैं और 5,000 रुपये महीना भी। तो पत्नी ने कहा, हाँ फिर? तो तुम जानती हो कि शाहदरा में एक फ्लैट है, मैं उसको तुम्हारे नाम किए देता हूँ। 5 लाख मेरे पास अभी है नहीं। पत्नी बोली कि लेकिन उसकी कीमत तो 20 लाख के आसपास है।
और मुझे तो बस 5 लाख ही चाहिए। पति बोला कोई नहीं, कल को बेटियां बड़ी होगी और भी खर्च होते हैं। तो पत्नी बोली तब तो तुम 5,000 महीना देते रहोगे। पति बोला हाँ ज़रूर दूंगा। पत्नी फिर बोली अगर तुम्हारे पास 5 लाख नहीं है तो मुझे मत दो। जब पत्नी ने पैसे मत देने वाली बात बोली तो उसके शब्दों में पुराने संबंधों की महक थी। पति उसका चेहरा देखता रहा, कितनी सुंदर लग रही थी वो, जो आज से पहले कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। वहीं पत्नी भी उसके पति के चेहरे को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि कितना सरल स्वभाव का है ये आदमी, जो आज से पहले उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। उसने फिर सोचा एक दिन जब वो गंगा जी गई हुई थी तो वहाँ नहाते वक्त उस पत्नी के हाथ से वो जंजीर छूट गई जिसे पकड़कर वह नहा रही थी, और उस आदमी ने यानी उसके पति ने आओ देखा न ताओ, और तैरना ना आते हुए भी उसे बचाने के लिए कूद गया और उसे बचाने की कोशिश की। है तो अच्छा और मैं ही खोट निकालती रही। वहीं दूसरी तरफ पति भी सोच रहा था कि कितना ध्यान रखती थी उसका, समय पर खाना बनाना, उसका हर सामान उचित जगह पर मिल जाना, उसके लिए इनहेलर खरीद कर लाना, हर महीने पैसे बचा बचा कर मेरी ज़रूरतों का सामान मुझे गिफ्ट करना। वरना कौन किसकी परवाह करता है आजकल, लेकिन ये करती थी और अपनी परेशानियों को मुझे पता भी नहीं लगने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें, और मैं ही हमेशा अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश मैं इसके जज्बातों को समझ पाता। दोनों चुप थे, खामोश थे, दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे एक बात कहनी है, झिझकते हुए आदमी बोला। स्त्री ने कहा कहो। सजल आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली डरता हूँ। आदमी ने कहा। स्त्री बोली डरो मत, क्या पता तुम्हारी बात मेरे मन की भी बात हो। आदमी बोला कि मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। स्त्री ने कहा मैं भी। दोनों की आंखें नम हो गई थी, आवाज़ जज्बाती और चेहरा मासूम नजर आ रहा था दोनों का। क्या हम जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? आदमी ने पूछा। कौन सा मोड़? स्त्री ने पूछा। आदमी फिर बोला हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, अच्छे दोस्त बनकर। स्त्री ने कहा और ये पेपर फाड़ देते हैं। ये कहते हुए आदमी ने तलाक के पेपर फाड़ दिए। स्त्री ने भी वही किया, उसने भी पेपर फाड़ दिए। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान और परेशान हुए, लेकिन दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ बढ़ रहे थे, उस घर की तरफ जो सिर्फ एक पति पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और अंत में मैं तो यही कहूँगा कि जरा सी बात पर कोई भी ऐसा फैसला ना लें जिससे आपको ज़िंदगी भर अफसोस हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को शेयर करना ना भूलें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।